हेलो सेजिटेरियस धनु राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मार्च 2024 आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। और मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं कार्ड्स आपके सामने निकालूं, तो मार्च का महीना मैं आपके सामने कार्ड्स निकाल रही हूँ अभी। और सबसे पहले धनु राशि आपकी फीलिंग्स देखेंगे कि आप क्या सोच रहे हो, पार्टनर से क्या चाहते हो। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपसे क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या मोटिव्स और इंटेंशंस है। फिर हम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में मार्च में होगा क्या, बात हो रही है नहीं हो रही है, चीज़ें कैसी रहेंगी। और यहाँ पे मैंने मैसेजेस के लिए नए कार्ड्स मंगवाए हैं, तो वहाँ से मैं मैसेजेस पढ़ूंगी आपके पार्टनर के मार्च 2024 के, कि वो आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। धनुराशि आपकी फीलिंग्स से देख लेते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी मार्च के महीने में पार्टनर को लेकर, लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया धनुराशि आपके लिए, 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। देखिए फीलिंग्स अपनी भी आप लोग चेक किया करो, ताकि एक्चुअल में अगर आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आप सच में ऐसा सोच रहे हो, तो बाकी की रीडिंग भी आपके साथ मैच हो जाएगी। बाकी अगर नहीं देखना आपको फीलिंग्स एनर्जी, तो वीडियो को आगे करके पार्टनर की फीलिंग्स और आउटकम देख लेना। फिर ये होगी धनुराशि आपकी फीलिंग्स। और यहाँ से भी मैं लूंगी अभी ऑरेकल कार्ड से सजिटेरियस धनुराशि की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर, लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर मार्च 2024 में। सजिटेरियस की क्या फीलिंग्स रहेंगी मार्च 2024 की लव लाइफ रिलेशनशिप में। धनुराशि वालों की क्या सोच है अपने पार्टनर को लेकर। और मैसेजेस का मैं बाद में निकालूंगी आपके पार्टनर के वो मैसेजेस जो हैं। देखिए धनुराशि, जो आपकी खुद की फीलिंग्स दिख रही है ना, मुझे ये दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप को लेकर ना, जो फरवरी का बिल्कुल स्टार्टिंग का हिस्सा है, सॉरी मार्च 2024 का जो पहला स्टार्टिंग का हिस्सा है, 10-12 मार्च तक का, आप ना थोड़ा लॉजिकल ज़्यादा सोच रहे हो चीज़ों को लेकर। यानी कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का डार्क नाइट ऑफ द सोल के कार्ड बोल रहे हैं। मुझे नहीं दिख रहा कि धनुराशि आप बड़े इमोशनल हो रहे हो शुरुआत में, आप कहीं ना कहीं माइंड से ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हो पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। और उसका कारण ये है कि आपको कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में ना लॉन्ग टर्म को लेकर, फ्यूचर को लेकर एक अंधेरा सा दिख रहा है। आपको लग रहा है कि आगे कुछ फ्यूचर नहीं है आप दोनों का, आगे जैसे होता है ना बिल्कुल डार्कनेस है। और इसलिए किसी चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा मन में परेशान हो रहे हो कि आगे भविष्य नहीं है आप दोनों का, कुछ हो नहीं सकता। जैसे किसी चीज़ को लेके मन में डर है, फियर, इनसिक्योरिटी है। हो सकता है पार्टनर की तरफ से वो कमिटमेंट, वो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी या तो आपको नहीं मिल रही। देखिए कारण कुछ भी होगा, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आगे कुछ नहीं है, एक अंधेरा सा रहता हुआ दिख रहा है। आप यानी कि पॉजिटिव नहीं सोच रहे हो पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर आपकी सोच जो है ना नेगेटिव हो रही है। और इसके कारण ही आप कहीं ना कहीं अभी बड़ा लॉजिकल हो रहे हो। मार्च के पहले 10-12 दिन आपको ऐसे लग रहा है कि भी आगे कुछ फ्यूचर तो है नहीं, अब आगे लॉन्ग टर्म में आपको रहना है नहीं रहना है, आप बड़ा माइंड से मुझे चलते हुए दिख रहे हो। अपने जैसे डिसीजंस आपने लेने हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, और जो भी फैसले आपने लेने हैं बड़ा लॉजिकल अप्रोच रहेगी। यानी कि आप इमोशनल नहीं हो रहे हो, फीलिंग्स इमोशंस में बह के, भावनाओं में बह के आप कोई अपना फैसला नहीं लेना चाहते हो। थोड़े से रफ एंड टफ होते हुए दिख रहे हो, जैसे होता है ना कि कुछ डिसिप्लिन मेंटेन कर कर रहे हो। अगर आपने अपने लिए स्टैंड्स नहीं लिए थे, अपने बारे में कभी नहीं सोचा था, तो अब आपको लग रहेगा कि आप अपने लिए स्टैंड्स लेना चाहते हो। आप हर चीज़ को सही और गलत के हिसाब से मुझे ज़्यादा डील करते हुए दिख रहे हो। और आपको ये लग रहा है कि अब इमोशनल होके दिल से कोई फैसला नहीं लेना, जो भी लेना है सही के हिसाब से डिसीजन लेने चाहिए कि आपके फ़ायदे के लिए क्या है। इसको, इस रिलेशनशिप में आपको रहना है तो आप उसके हिसाब से लॉजिकल सोच रहे हो, नहीं रहना है तो भी आप लॉजिकल सोच रहे हो। तो बड़ी लॉजिकल अप्रोच रहती हुई दिख रही है और बड़े क्लियर हो रहे हो चीज़ों को लेकर। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और मार्च का जो मिड का हिस्सा है, जो मिड मार्च आ जाएगा, 12-13 मार्च से लेकर 21-22 मार्च तक का टाइम रहेगा, उसमें भी देखिए एक प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है। ऐसा नहीं है, मतलब देखिए रिलेशनशिप में जब भी होते हैं प्यार तो होता ही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि रिलेशनशिप में चीज़ें ऐसी होनी शुरू हो जाती हैं कि हम धीरे धीरे अपना प्यार ना कम करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे शुरुआत में वही दिख रहा है कि आप अपना प्यार, अपनी अटैचमेंट अपने पार्टनर से थोड़ी कम करते हुए मुझे दिख रहे हो। लेकिन जो मिड का हिस्सा, उसमें भी यही है कि एक प्यार है, एक फीलिंग्स है, इमोशंस है। यानी कि आप किसी लेवल पे पार्टनर का हमेशा का साथ भी चाहते हुए दिख रहे हो। ये मन में फीलिंग्स है, ऐसा नहीं है कि आप उनको बोल रहे हो, ये आपके दिल में ऐसी चीज़ें हैं। ऊपर ऊपर से आप बड़ा रूखापन दिखा रहे हो अपने पार्टनर को, जैसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मन में एक फीलिंग्स है, इमोशंस है, प्यार है, एक हमेशा का साथ भी चाहते हुए दिख रहे हो, क्योंकि ये भी है लिस फॉलिंग इन लव। और आपको एक जैसे होता है ना कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप इनको जितना मर्ज़ी छोड़ दो, आपको फिर इनसे प्यार हो जाता है, इस पार्टनर को आप फिर पसंद करने लग जाते हो।
और किसी लेवल पे एक लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, फिजिकल इंटीमेसी भी धनु राशि आप फील करते हुए मुझे दिख रहे हो, ये चीज़ें भी रहेंगी। लेकिन हाँ, एक कनेक्शन आप स्ट्रांग फील कर रहे हो अपने पार्टनर को लेकर, लेकिन उस डायरेक्शन में आप कर कुछ नहीं रहे हो। आप सोच रहे हो, एक मन में प्यार है, लेकिन आप ना लॉन्ग टर्म की ज़्यादा प्लानिंग करते हुए मुझे दिख रहे हो। यानी कि आप ना रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो कि भविष्य में क्या आपका फ्यूचर है। इसलिए आप जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हो, खुल के एक्शंस नहीं ले रहे हो, खुल के आगे नहीं बढ़ रहे हो। थोड़ा-सा जैसे होता है कि रिलैक्स कर रहे हो, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे अपने साथ एक अकेला समय बिताने की कोशिश कर रहे हो कि कुछ सवालों के जवाब है आपके मन में, उसको तलाश रहे हो कि अब आपको फ्यूचर के लिए क्या सही है। और इसीलिए मुझे नहीं दिख रहा आप इम्पल्सिव हो रहे हो, जल्दबाज़ी कर रहे हो। आपकी तरफ से मुझे मार्च में एक्शंस तो नहीं दिख रहे हैं, बाकी मैं आउटकम निकालूँगी तो ज़्यादा पता चलेगा कि होगा क्या आप दोनों के बीच में। और किसी चीज़ का इंतज़ार भी करते हुए दिख रहे धनु राशि, मार्च के मिड में आप इंतज़ार हो सकता है, पार्टनर के किसी कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, या आपने कोई कॉल मैसेज करना तो उसका इंतज़ार कर रहे हो कि भी सही समय जब आएगा तब करेंगे। या हो सकता है आपने ट्रैवल करना है, उसकी कोई प्लानिंग चल रही है पर्सनल लाइफ में, या फिर ये भी हो सकता है कि ये यानी कि सही समय का इंतज़ार कर रहे हो कि जब सही समय आएगा तब कुछ करेंगे। अभी मुझे नहीं दिख रहा आप कुछ करते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है कि आप या तो अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, या इस रिलेशनशिप को समझने की कोशिश कर रहे हो कि आगे आपको क्या करना है। तो आपकी तरफ से एक्शंस की कमी रहती हुई मुझे दिख रही है। और अपने जैसे इंसान अपने आप को पीछे कर लेता है ना, थोड़ा 2 कदम विथड्रॉ कर लेता है, खुल के आगे नहीं आता, तो वैसी सी चीज़ें आपकी मुझे मार्च के महीने में रहती हुई दिख रही है धनु राशि। प्यार है, लेकिन आप अपना प्यार ज़ाहिर नहीं कर रहे हो पार्टनर को। अभी हम देख लेते हैं धनु राशि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी, और फिर आउटकम देखते हैं कि बात हो रही है, नहीं हो रही है, कि पार्टनर एक्शन ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, वो फिर हम देखते हैं। धनु राशि के जो पार्टनर हैं मार्च 2024 में, उनकी क्या फीलिंग्स रहेंगी धनु राशि को लेकर मार्च 2024 में। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया धनु राशि आपके पार्टनर का, एम्परर का कार्ड आया धनु राशि आपके पार्टनर का, और एक कार्ड और ले लेते हैं, हेरोफेंट का कार्ड आया। ओके, तो एक मैं यहाँ से भी ले लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। हेरोफेंट का कार्ड तो लॉन्ग टर्म मैरिज, कमिटमेंट, ये सारी चीज़ों का होता है। धनु राशि के जो पार्टनर है उनके क्या फीलिंग्स एनर्जीज रहेंगी मार्च 2024 में, धनु राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सॉलिडेटरी, द यंग ब्राइट, लास्ट वन, और रिसेप्टिविटी। देखिए धनु राशि जो आपके पार्टनर है ना, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। देखिए आपके पार्टनर थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं आपको लेकर। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको जाहिर कर रहे हैं, वो ऐसे एक्शंस ले रहे हैं। मैं उनकी एनर्जीज बता रही हूँ, उनकी सोच बता रही हूँ, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। वो थोड़ा सा ना ईगोइस्टिक ज़्यादा हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, जैसे उनको लग रहा है कि वो जो कह रहे हैं वही सही है, वो जो बोल रहे हैं वही सही है, उनके कायदे कानून सही हैं, उनके रूल्स और रेगुलेशन सही हैं। चाहे देखिए क्या होता है, कई बार हर इंसान ना अपने पॉइंट पे ठीक होता है, हो सकता है आप अपनी जगह पे ठीक हो, लेकिन आपके पार्टनर अगर गलत भी होंगे ना तो भी उनको लग रहा है वो जो कर रहे हैं ना, वो जो बोल रहे हैं वो सही ही है, उनकी बात सही है और उनकी बात ही मानी जाए। आपके पार्टनर की ऐसी सी नेचर या एटीट्यूड मुझे मार्च 2024 में रहता हुआ दिख रहा है। देखिए स्टार्टिंग जो है ना मार्च का 10-12 दिन का, आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे यही दिख रही हैं। देखिए काफ़ी टाइम से अगर आपके पार्टनर ने कोई फैसला नहीं लिया था इस रिलेशनशिप को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, अगर वो स्टक थे, टू माइंड्स में थे कि करे ना करे, होगा नहीं होगा, सोच ज़्यादा रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर का एक ना मन बनता हुआ ये दिख रहा है कि फाइनली अभी उनको ये लग रहा है कि अभी ना एक डिसीजन लेना उनको। अब ये डिसीजन देखिए कुछ भी होगा, हम आउटकम देखेंगे ना, जो आउटकम आएगा उसमें ज़्यादा पता चलेगा कि एक्चुअल में कौन सा फैसला ले रहे हैं, कौन एक्शन ले रहा है, नहीं ले रहा है। यहाँ पे फीलिंग्स बता रही हूँ, एक डिसीजन आपके पार्टनर मुझे लेते हुए दिख रहे हैं, जिस चीज़ का वो फैसला नहीं ले पा रहे थे। हो सकता है कोई 2 चीज़ों में से उनको एक चूज़ करनी थी, हो सकता है एक तरफ आप हो, एक तरफ फैमिली थी, एक तरफ करियर है, एक तरफ आप रिलेशनशिप है। तो आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से स्टक थे, आपको कोई डिसीजन नहीं दे पा रहे थे, तो अभी वो एक डिसीजन लेते हुए दिख रही है। अभी आपको उनको ये लग रहा है कि काफ़ी टाइम से अगर वो स्टक है तो उनको लग रहा है कि एक फ़ैसला ले लेना चाहिए, अब इसमें से बाहर निकलना पड़ेगा तभी फ़ायदा रहेगा। और कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप को ठीक करने के ऊपर भी मुझे फ़ोकस दिख रहा है आपके पार्टनर का। अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही है आपके पार्टनर की तरफ से, तो वो चाहते हैं कि एक वो डिसीजन ले लें और एक फ़ैसला लें, ताकि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएँ। तो एक देखिए सोच उनकी चल रही है ऐसी, करेंगे नहीं करेंगे वो आउटकम में पता चलेगा। और यहाँ पे ना आपके पार्टनर, ये कार्ड आए हैं जो मिड में, मार्च का जो मिड है,
यहाँ पे आपके पार्टनर को 2 चीज़ों की चीज़ें आ रही हैं धनु राशि। पहली चीज़ तो हो सकती है कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि उन्होंने आपको बड़ा कंट्रोल किया, बड़ा डोमिनेट किया, अपने हिसाब से चलाया और किसी लेवल पे उनको ये लग रहा है कि उन्होंने आपकी वो रिस्पेक्ट नहीं की है। देखिए, सबकी सिचुएशंस अलग होंगी धनु राशि। हमेशा जब भी मैं रीडिंग करती हूँ, हमेशा उसमें 2-3 चीज़ें निकल के आती हैं। क्योंकि बहुत सारे धनु राशि वालों के पार्टनर की सोच अलग होगी। सबसे पहली आपके पार्टनर की ये सोच हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर को खुद रियलाइज़ेशन हो रही है कि उन्होंने आपको जो रिलेशनशिप में एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, एक ओहदा देना चाहिए था, जो आप डिज़र्व करते थे ना इस रिलेशनशिप में, शायद उन्होंने आपको नहीं दिया। शायद उन्होंने आपकी बहुत बेइज़्ज़ती की या बहुत इंसल्ट की या उनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। हो सकता है आप कमिटमेंट माँग रहे थे, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, क्योंकि मैरिज का भी कार्ड आया है। तो किसी लेवल पे ये लग रहा है उनको कि भी उन्होंने वो चीज़ें आपको नहीं दी, उनको कहीं न कहीं अंदर से एहसास हो रहा है और उन्होंने ल उनको ये भी लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ ना बड़ा गंदा व्यवहार किया, अच्छे से आपको ट्रीट नहीं किया। तो एक तो ये चीज़ होगी और कुछ धनु राशि के पार्टनर को ये लग रहा है कि आप उनको ऐसा कर रहे हो, कि आप उनको एक रिस्पेक्ट नहीं देते हो, एक ओहदा नहीं देते हो, उनकी इंसल्ट करते हो, उनको उतनी प्रायोरिटी नहीं देते हो। ये चीज़ें भी आप ज़्यादा कंट्रोल करते हो, डोमिनेट करते हो। तो मैंने दोनों चीज़ें बताई, या तो आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जीज़ होंगी कि वो ऐसा आप कर रहे हो, उनको ऐसे फ़ील हो रहा है, या आपके पार्टनर को फ़ील हो रहा है कि आप ऐसा कर रहे हो। तो धनु राशि, आप समझ जाना ये जो 2 पॉइंट बोल रही हूँ किसके ऊपर लागू हो रहे हैं, वो देख लेना। लेकिन मुझे आपके पार्टनर का एक चीज़ ज़रूर दिख रही है, आपके पार्टनर थोड़े-से ना फिक्सेटेड से रहते हुए दिख रहे हैं। जैसे उनको ये लग रहा है जो वो बोल रहे हैं वही सही है। अपनी फैमिली, कास्ट, रिलीजन, कल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए, आपके पार्टनर का ये दिख रहा है कि किसी न किसी लेवल पे आपके पार्टनर लॉन्ग टर्म मैरिज, कमिटमेंट, फ्यूचर शायद आपके साथ चाहते हैं। यानी कि या तो आपको कोई मैरिज से रिलेटेड आपसे बात करनी है, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, या आपसे चाहते हैं कि आप उनको कोई कमिटमेंट दो। तो जो भी आपके पार्टनर की मार्च के बिल्कुल आखिर में शादी को लेके एक सोच चलती हुई दिख रही है। यानी कि लॉन्ग टर्म मैरिज, शादी, ये सारी चीज़ों के ऊपर उनका फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है और कहीं न कहीं अपने घर परिवार, फैमिली, कास्ट, रिलीजन, कल्चर के ऊपर भी फ़ोकस कर रहे हैं। देखिए, मैरिज तो चाहते हैं आपके पार्टनर धनु राशि, ये भी मुझे दिख रहा है। लेकिन आपके पार्टनर ना शायद अपने फैमिली के हिसाब से, अपने घर के बड़ों की मर्ज़ी के हिसाब से, जैसे होता है ना ट्रेडिशनल वे में शादी करना, सबकी रज़ामंदी हो, वैसा-सा चाहते हुए दिख रहे हैं। ये नहीं है कि आपको वो आके बोल रहे हैं मुझे शादी करनी है, कमिटमेंट दे रहे हैं। मैंने ये नहीं बोला कमिटमेंट दे रहे हैं, लेकिन उनकी सोच चल रही है, उनके दिमाग में कुछ चीज़ें शादी को लेके घूमती हुई दिख रही हैं। लेकिन साथ के साथ वो आउट ऑफ द वे जाके नहीं कुछ करना चाहते। उनको लग रहा है कि भी अगर सबकी रज़ामंदी, सब सहमति हो जाए, तो फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी को लेके वो थोड़ा-सा गंभीरता से मुझे सोचते हुए दिख रही हैं। एंड रिसेप्टिविटी का कार्ड भी यही है, आपके लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, ये भी चीज़ें दिख रही हैं और कुछ जो भी कर रहे हैं ना, थोड़ा सब्र, पेशेंस भी रखा हुआ आपके पार्टनर ने। यानी कि जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हैं, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं। देखिए, आपके पार्टनर का मुझे यही दिख रहा है कि किसी चीज़ को लेके इम्पल्सिव नहीं हो रहे, जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हैं। कोई डिसीज़न, कोई चॉइस आपके पार्टनर को अभी लेनी है, उसके बारे में वो सोच रहे हैं कि अभी वो डिसीज़न ले लेना चाहिए और कोशिश कर रहे हैं कि एक्शन इनिशिएटिव्स ले लें और थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग होते हुए मुझे दिख रहे हैं। यानी कि जो भी वो करेंगे ना, आउटकम में अभी हम देखते हैं, उनको लग रहा है कि वो अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना चाहते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर थोड़ा-सा आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लग रहा है वो जो बोल रहे हैं वही सही है, तो वैसा-सा कुछ आपके पार्टनर की मुझे एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। धनु राशि, अभी हम देख लेते हैं कि होगा क्या? अब पता चलेगा कि आपकी एनर्जीज़ देख ली मैंने और आपके पार्टनर की देख ली। अब आप दोनों के बीच में होगा क्या फाइनली, ये देखते हैं। सजिटेरियस, 4 ऑफ वांड्स, अभी मैरिज की बात की थी, तो ये कार्ड भी शादी का होता है धनु राशि, मार्च 2024 में। 7 ऑफ वांड्स, एक और देख लेते हैं, हर्मिट, ओके। तो यहाँ से भी ले लेते हैं धनु राशि, सजिटेरियस, धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या निकल के आ रहा है, बात हो रही है, नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो कैसी रहेगी चीज़ें, आउटकम क्या है, प्रेजेंट मोमेंट। तो कार्ड्स इतने बड़े बड़े हैं ना, हाथ में जल्दी आते ही नहीं है मेरे, फिर स्लिप हो जाते हैं, वेटिंग। ठीक है धनु राशि, देखिए पहली चीज़ तो सीधी सी बात बताऊं आपको, जो नो कांटेक्ट वाले हैं, जो काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट चल रहा है, उनका नो कांटेक्ट ही रहेगा। अभी मैं मैसेजेस भी पढ़ूंगी आपके पार्टनर के, ये मैंने इसलिए बता दिया नो कांटेक्ट का क्योंकि ज़्यादातर लोग नो कांटेक्ट वाले होते हैं रीडिंग में, मैंने ये देखा है।
तो आपका आंसर है नो, अभी मार्च में नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा। लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि होगा, नहीं होगा और कब होगा। देखिए मार्च में देखिए स्टार्टिंग में थोड़ी-सी पॉसिबिलिटी दिख रही है मुझे, ये बहुत ही कम चांसेस दिख रही हैं कि भी 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक्चुअल में शादी का है, आपके पार्टनर का भी मैरिज का है। तो मुझे ज़्यादा ये दिख रहा है कि शादी को लेकर आप लोगों के बीच में मार्च 2024 के जो पहले 10-12 दिन रहेंगे, शादी को लेकर एक सोच आप दोनों की या किसी एक इंसान की रहती हुई दिख रही है। ज़्यादा तो देखिए मुझे आपके पार्टनर का लग रहा है कि वो मैरिज को लेकर आपके साथ कुछ चीज़ें सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। आप तो कहीं न कहीं पीछे ही हट रहे हो, विथड्रॉ कर रहे हो। ये चीज़ें हैं और लेकिन जो भी है मैरिज को लेकर एक सोच रहती हुई दिख रही है धनु राशि, या तो आप अपने पार्टनर से शादी कराना चाहते हो या आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं, एक घर बसाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म फ्यूचर, मैरिज, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, लिव इन, जैसे होता है ना हमेशा का साथ बना रहे किसी भी तरीके से, तो वो चीज़ें आप दोनों चाहते हुए दिख रहे हो या कोई एक इंसान। लेकिन जो भी चक्कर क्या है कि यहाँ पे प्रेजेंट मोमेंट का कार्ड है, ये कार्ड यही बोलता है कि अभी प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर आप लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हो धनु राशि, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, अभी जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दे रहे हो। देखिए जिन लोगों की ऑलरेडी बात हो रही है धनु राशि, उन दोनों के बीच में चीज़ें ठीक रहेंगी, जिनकी बात हो रही है, यानी कि हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई मैरिज को लेकर डिस्कशंस हो रही हैं, या आप लोग मिल रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, वेकेशन पे जाना चाहते हो, और आप लोगों को लग रहा है अभी लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहा, अभी का टाइम है ना उसको एंजॉय करो। तो कुछ ये उन लोगों के लिए हो गया जिनके बीच में चीज़ें ठीक चल रही हैं, जिनके बीच में चीज़ें नहीं ठीक चल रही हैं, नो कॉन्टैक्ट है, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, वहाँ पे यही दिख रहा है कि चीज़ों को बेटर तो करना चाहते हो, ठीक तो करना चाहते हो, लेकिन उस डायरेक्शन में एक्शंस नहीं है। उस डायरेक्शन में आपको ये लग रहा है कि अभी जैसे चल रहा है ना, जैसे समय चल रहा है चलने दो, बाद में देखते हैं। ये चीज़ें हैं और धनु राशि आपका मुझे ये दिख रहा है कि क्योंकि ये रीडिंग आपकी है तो हो सकता है आप कहीं खुद ट्रैवल कर रहे हो, चीज़ों को एंजॉय कर रहे हो, घर परिवार के ऊपर मुझे आपका फोकस रहता हुआ दिख रहा है। आपके घर में कोई फंक्शन है, कोई सेलिब्रेशन है, या घर से रिलेटेड जैसे होता है कोई वुडन वर्क हो रहा है, लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है। तो आपके लिए ये अलग से मैंने बताया जो कि रीडिंग में नहीं था। हो सकता है ये चीज़ें भी हों, आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हो, लेकिन रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हो, लेकिन उस डायरेक्शन में कर नहीं रहे हो। सपना ज़रूर है लॉन्ग टर्म को लेकर, क्योंकि उसके बाद ये कार्ड आए हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स और हर्मिट के कार्ड यही बोलते हैं कि आप दोनों ना, मुझे यही दिख रहा है कि चीज़ों को जैसे होता है इंसान छोड़ देता है, गिव अप कर देता है। धनुराशि मुझे यही दिख रहा है कि आप या आपके पार्टनर उतना एक्शंस नहीं ले रहे हो। वैसे तो पूरे महीने में ही दिख रही हैं, ये मैंने स्टार्टिंग का उनके लिए बोला था जिनकी ऑलरेडी बिल्कुल चीज़ें ठीक चल रही हैं। जिनकी नहीं चल रही हैं उसमें नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा। मुझे नहीं दिख रहा कि आप लोग एक्शंस ले रहे हो, इनिशिएटिव्स ले रहे हो। आप तो धनुराशि बिल्कुल ही नहीं लेना चाहते हो, और आपको किसी लेवल पे ये लग रहा है कि आप जैसे थक गए हो, आप हार गए हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने पीछे बड़ी मेहनत की है, अब आपके अंदर उतनी ताकत नहीं है, उतनी हिम्मत नहीं है रिलेशनशिप को डील करने के लिए, पार्टनर को डील करने के लिए। आपको लग रहा है कि आप जैसे थक गए हो, आपसे अब और चीज़ें हैंडल नहीं होंगी। किसी लेवल पे आपको ये भी लग रहा है धनुराशि, आपको या आपके पार्टनर को, क्योंकि आउटकम दोनों का होता है ना, तो किसी की भी एनर्जीज रहेंगी, लेकिन आपकी ज़्यादा है। किसी लेवल पे आपको ये लग रहा है कि जैसे ना बड़ी अड़चनें हैं, बड़ी चैलेंजेस हैं, आपको लग रहा है कि बड़ी मुसीबतें हैं इसको रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। तो अब आपको लग रहा है अब आप ना उस झंझटों में नहीं पड़ना चाहते हो, और कुछ चीज़ें हैं, आपको पता है कि कुछ चीज़ें खराब हो गई हैं, लेकिन आप जैसे चीज़ें चल रही हैं अभी चलने दे रहे हो। यही चीज़ें मुझे दिख रही है। प्रेज़ेंट मोमेंट का कार्ड भी यही बोल रहा है। जल्दबाज़ी नहीं कर रहे, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो, और बिल्कुल आखिर में जाके किसी चीज़ का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हो, मार्च के बिल्कुल लास्ट में। यानी कि एक वेटिंग वाली एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है। एक या तो देखिए एक अकेलापन फ़ील कर रहे हो धनु राशि। कई बार होता है कि हम अकेलापन वैसे ही फ़ील करते हैं, हमारा मतलब मन नहीं लगता कहीं पे। कई बार होता है कि हम डिस्टेंस कर लेते हैं, यानी कि हम किसी से बात नहीं करते, पार्टनर से भी नहीं करते, एक कहीं न कहीं अकेले खुद से रहते हैं। कुछ सवालों के जवाब होते हैं, उनको तलाशने के लिए हम सेल्फ टॉक करते हैं, अकेले समय बिताते हैं। तो ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है, जैसे एक्शन इनिशिएटिव्स भी नहीं ले रहे हो, बात भी नहीं कर रहे हो, एक अपने साथ समय बिता रहे हो, किसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हो, रिलेशनशिप में उतना खुश नहीं दिख रहे हो मुझे, और किसी चीज़ का इंतज़ार भी करते हुए दिख रहे हो धनु राशि। या तो आप कर रहे हो या आपके पार्टनर, जैसे हो सकता है सही समय का इंतज़ार कर रहे हो कि जब सही समय आएगा तब आप कुछ करोगे, या पार्टनर के कॉल मैसेज का आप इंतज़ार कर रहे हो कि उनकी तरफ से कोई मैसेज आएगा, कॉल आएगा, वो सही समय पे कुछ करेंगे, या आपके पार्टनर आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी कि किसी चीज़ का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हो, वेट करते हुए दिख रहे हो, और एक जैसे होता है थोड़ा-सा उतना बात नहीं कर रहे हो। पूरे महीने में मुझे दिख रहा है रिलेशनशिप में एक्शंस की कमी है, एक्शंस नहीं ले रहे हो, एक जोश की कमी है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, और
अभी जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे ही चलने दे रहे हो और किसी चीज़ का वेट भी मुझे करते हुए दिख रहे हो। धनु राशि, अभी यहाँ से आपके पार्टनर के मैसेजेस में देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर आपके लिए कौन सा मैसेज दे रहे हैं मार्च 2024 के लिए, वो देख लेते हैं। सजिटेरियस धनु राशि के पार्टनर के मैसेज क्या है। पहला मैसेज है, इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। देखिए आपके पार्टनर थोड़ा सा आपको ये बोल रहे हैं कि उनको ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है आपसे बात करने के लिए, इस रिलेशनशिप में खुलकर आने के लिए। वो बोल रहे हैं कि उनके लिए मुश्किल हो रहा है कि कैसे आपसे ओपन अप होएं, कैसे आपसे बात करें। कई बार होता है ना कि रिलेशनशिप ऐसे गंदे तरीके से ख़त्म हो जाता है, या कई बार रिलेशनशिप में ऐसे लड़ाई हो जाती है, या कुछ बातें आपने बोल दी, पार्टनर ने बोल दी, तो मुश्किल हो जाता है दोबारा से फिर से बात करना, चीज़ों को ठीक करना। तो आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि उनके लिए मुश्किल हो रहा है, उनको समझ नहीं लग रहा वो कैसे आपसे बात करें। इतना आसान नहीं हो रहा दोबारा से ओपन अप होना, दोबारा से आपसे बात करना, रिलेशनशिप में आना, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही हैं चीज़ें। तो धनु राशि, ये मैसेजेस मैं 3 लूँगी आपके साथ, या तो तीनों मैसेज मैच हो जाएंगे या 2, एक तो 100% हो ही जाएगा। दूसरा मैसेज भी देख लेते हैं आपके पार्टनर का। आई स्टिल रिमेंबर द गुड टाइम्स वी शेयर्ड। आपके पार्टनर बोल रहे हैं जो भी पुराना समय आप दोनों ने बिताया पास्ट का, अभी भी वो उसको याद करते हैं। अच्छा समय जो भी था, गुड टाइम्स लिखा है ना यहाँ पे, जो भी अच्छा टाइम रहा होगा, आप मिलते होगे, घूमते होगे, बातें करते होंगे, या आपने फ़ोन पे बातें की, एनीथिंग, कुछ भी पुराना समय जो था, अच्छा समय जो था, उसको बहुत ज़्यादा याद करते हैं और आपको मिस करते हैं। ये चीज़ें हैं। और एक और ले लेते हैं धनु राशि। आई एम सॉरी आई कुडंट फॉलो थ्रू विद माई प्रोमिस। देखिए आपके पार्टनर को पता है कि उन्होंने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। धनु राशि, हो सकता है कि उन्होंने आपको कोई वादा किया, कोई झूठ बोल दिया, और अभी उनको ये पता है, उन आपको आप मतलब उनके मन का मैसेज है जो आपको बोल नहीं रहे हैं लेकिन अंदर अंदर महसूस कर रहे हैं। वो आपसे सॉरी मांग रहे हैं, उनको वो कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो, या मुझसे गलती हुई है कि जो उन्होंने बोला वो पूरा नहीं किया। कहीं न कहीं उन्होंने आपसे किसी चीज़ के लिए झूठ बोल दिया कि वो अपना वादा निभाएँगे, अब आपसे कोई प्रॉमिस कर दिए, झूठ बोल दिए, और अभी उनको पता है कि उन्होंने वो प्रॉमिसेस पूरे नहीं किए, जो अपनी बातों पे खरे नहीं उतरे। तो यही आपके पार्टनर का मैसेज है कि उनको पता है कि जो भी वादे उन्होंने किए वो पूरा नहीं किया, और इसी एक ये आपको एक वो मैसेज देना चाहते हैं। अपनी चीज़ों को पूरा फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं वो, ये एक उनको रियलाइज़ेशन है। हो सकता है आपने कोई कमिटमेंट माँगा हो, मैरिज की बात हुई हो, लॉन्ग टर्म की बात की हुई हो, किसी लेवल पे उन्होंने ऐसे ही आपका मन रखने के लिए बोल दिया कि वो कर देंगे, और अभी उन्होंने बाद में उन्होंने वो चीज़ें पूरी नहीं की, तब भी उनको ये रियलाइज़ेशन है कि उनसे गलती तो हुई है, उन्होंने वो चीज़ें आपकी पूरी नहीं की हैं। तो ये है रीडिंग धनु राशि मार्च 2024 की। कितनी मैच हुई ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।